हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि ओ माय गॉड, इतना खतरनाक कम बैक। आपकी ऊर्जा में कुछ लोग जबरदस्त तरीके का बदलाव देख के डर चुके हैं, सिट्टी पिट्टी गुल कर दी है आपने। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइज। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, हमारे पास दो कार्ड आए हैं। सबसे पहले द एम्परर एंड 9 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई आप बड़े चौड़े होके जी रहे हैं, बड़े शान से जी रहे हैं। आपके पास इस समय दो तरह की पावर्स छुपी हुई हैं या बाहर निकल करके आ गई हैं। जो पहले छुपी हुई थी अब वो बाहर निकल करके आ गई हैं। देखो, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आप ना प्रॉपर एम्परर की पावर में आ गए हो। मतलब आपके पास किसी तरह की राजगद्दी भी है, किसी तरह का अथॉरिटी भी है, किसी तरह की पावर भी है, किसी तरह की डिवाइन ब्लेसिंग है। मस्कुलाइन पावर हाई दिख रही है, हाईली सेटिस्फेक्शन दिख रहा है मुझे। मतलब आपके लाइफ में ना बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के सेटिस्फेक्शन आ चुका है और आप मुझे बड़े परिपूर्ण दिखाई दे रहे हो। जैसे होता है ना, एक व्यक्ति आराम से बैठ करके अपने जीवन को खुशहाल देख रहा है, जीवन को मौज मस्ती की नजर से देख रहा है। आपके लाइफ में कुछ मुझे प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही हैं, ना ही मुझे किसी का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अब आपको अपने जीवन को संभालना आ गया है, अपने जीवन को हैंडल करना आ गया, अपने जीवन को मैनेज करना आ गया है। आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस में जल्दी नहीं आते हैं। आपको पता है कि मुझे किस तरीके से सामने वाले पर्सन को डील करना है, किस तरीके से रिप्लाई करना है, किस तरीके से मुझे चीजों को मैनेज करना है। क्योंकि ये द एम्परर और 9 ऑफ कप्स है, ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक ऐसी पर्सनालिटी को दिखाता है जहां हम कह सकते हैं कि आप एक पावरफुल पर्सनालिटी बन चुके हो। आपने कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में कम बैक किया हुआ है जो आप पहले छोड़ चुके थे, लेकिन आपने अब उस चीज में अपना हाथ फिर से डाल दिया है। आप फिर से कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे आप कि बोल्डनेस, आपका करेज, आपका फियरलेस नेचर बाहर निकल करके आ रहा है। और अब आप इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको देख करके लोगों के अंदर एक भयानक स्थिति डेवलप हो रही है। उनके अंदर एक डर वाली ऊर्जा पैदा हो रही है कि ओ माय गॉड, ये पर्सन तो फिर से इसने कम बैक कर लिया है, इसने तो फिर से धज्जियां उड़ा दी हैं, फिर से इसने सिट्टी पिट्टी गुल कर दी है, ये तो फिर लग रहा है कि अपने हाथ सारा खेल ले जाएगा। ओके, तो सामने वाला जो पर्सन है ना वो आपको इस तरीके से देख रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ में ना बहुत मौज मस्ती कर रहे हो, बहुत सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ से, इमोशनली बड़े बैलेंस हो। इस तरह की चीजें वो देख रहा है आपको लेकर के। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे सामने वाले व्यक्ति की नजर में जो भी ये सोच रहा है कि आपने खतरनाक कमबैक कर दिया है या आपकी ऊर्जा में बहुत जबरदस्त बदलाव आ चुका है, उसको ऐसा लग रहा है कि आप अब किसी से डरते नहीं हैं। अब आप किसी पे भी जल्दी अंधा ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप पहले बहुत अलग टाइप के व्यक्ति थे। आप चीजों को समझ रहे थे, चीजों को जानने की कोशिश कर रहे थे, डीपली समझने की कोशिश कर रहे थे, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस तरह की चीजें समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब आपको चीजें बहुत हद तक समझ में आ गई। आपको पता चल गया है कि हर चीज की चाबी मेरे हाथ में है, हर चीज की अथॉरिटी मेरे हाथ में, हर चीज की पावर मेरे हाथ में है। डिवाइन ने मुझे हर तरीके से ब्लेस कर रखा है। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं जीत नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसी फालतू की ताकत जो भी है, मतलब जो भी लोग नेगेटिव हैं, जो भी लोग फालतू का शो ऑफ करते हैं अपनी पावर्स को लेकर के, अपने झूठी पर्सनालिटी को लेकर के, आपको पूरा बिलीव है कि आप उन्हें हरा सकते हो, बड़े इजीली हरा सकते हो। आपके अंदर एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा है, एक अलग ही ताकत दिखाई दे रही है, एक अलग ही आपका
माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बड़े फॉर्म में हो, आप बड़ी मस्ती में हो, आप बड़े एटीट्यूड में हो, हेल्दी एटीट्यूड, हेल्दी ईगो, कि भाई मैं बस अपने में मस्त रहता हूँ, अपने से मतलब रखता हूँ, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं फालतू लोगों के जीवन का पार्ट नहीं, मैं फालतू की सिनेरियो में नहीं पड़ता, मैं अपने में मस्त रहता हूँ। हाईली सेटिस्फेक्शन वाले एनर्जी दिख रही है, मतलब अपने में मस्त, अपने में सेटिस्फाई, अपने से खुश है, अपनी कंपनी में खुश है, अकेले रह के अच्छा लग रहा है, अकेले रह के मस्त लग रहा है। ओके, जो भी आ रहा है आपसे, आपकी एनर्जी में उसको अच्छा फील हो रहा है, हाई वाइब्रेशनल फील हो रहा है, आपको मजा आ रहा है कि मैं भैया मैं बड़ा दमदार इंसान हो गया हूँ, मैं बड़ा मस्त इंसान हो गया हूँ, मैं बड़ा ऊर्जा, मतलब हाई ऊर्जा वाला इंसान हो गया हूँ। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाई वाइब्रेशनल जो चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं। आपको समझ में आ गया है कि अगर आप हाई वाइब्रेशन में जाते हो तो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हो। जब आप लोअर वाइब्रेशन में होते हो ना, निगेटिव माइंडसेट, निगेटिव बिलीफ सिस्टम और ओल्ड पैटर्न्स में होते हो ना, या निगेटिव कार्मिक साइकिल्स में होते हो, निगेटिव पैटर्न्स में होते हो, तो आपको कोई भी चीज अट्रैक्ट करने में बड़ा टाइम लग जाता है, या फिर आप नहीं भी कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों का मैनिफेस्टेशन डिले ही इसलिए होता है, या उनके लाइफ में हर्डल्स, ब्लॉकेजेस इसीलिए आती है, उनके लाइफ में परेशानियां इसीलिए आती है क्योंकि उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। आपको पता चल गया, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, ऊर्जा को हाई करो, एंड जितने भी निगेटिव लोग हैं वो अपने आप पीछे जाएंगे, टॉक्सिक लोग पीछे जाएंगे, और मैं वो अट्रैक्ट करूंगा जो मुझे चाहिए मेरे जीवन से, मेरी जिंदगी में मुझे जो चाहिए वो मेरे सामने आ जाएगा। और आप अब बिलीव कर रहे हो अपनी पावर में। जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी अपनी पर्सनल पावर, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपनी पावर के साथ हैप्पी हो, आप अपनी पावर के साथ खुश हो, सेटिस्फाई हो कि मुझे मेरी पावर मिल गई, मुझे मैं खुद को पहचान गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं खुद को जान गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे अपनी वैल्यू का पता चल गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे अपने जो भी मेरे अंदर है, जो भी मेरी सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इनर पावर है, ओके, बस मैं वो जान गया, मुझे यही चाहिए था। आप अपनी खोज कर रहे थे, ओके, आप अपने को जानने की कोशिश कर रहे थे, सेल्फ डिस्कवरी में आप लगे हुए थे, वो आपने फाइनली अचीव कर ली है। खुद को पहचानना सबसे बड़ी बात होती है, और खुद की पावर को पहचानना उससे भी बड़ी बात होती है। जब जो भी पावर्स हमारे अंदर छुपी हुई है, हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा में छुपी हुई है, अगर आपने उसको अनलॉक कर लिया तो आपसे ज्यादा पावरफुल पर्सन कोई नहीं है। और अक्सर हमारी पावर वहीं की वहीं छुपी रह जाती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी पर्सनल पावर वहीं की वहीं बंद रह जाती है, और हम इस दुनिया से चले जाते हैं। हम पहचान ही नहीं पाते कि हम कौन है, हम अटक के रह जाते हैं, हम लोअर चक्रा में अटक के रह जाते हैं, हम रूट पे अटक के रह जाते हैं, हम भोग में अटके रह जाते हैं, हम मोह में अटके रह जाते हैं। हम खुद को पहचान ही नहीं पाते क्योंकि हम अपने आप को, अपनी पावर्स को अनलॉक नहीं कर पाते हैं। ओके, हम में क्या छुपा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, हम कितना बड़ा अचीव कर सकते हैं, हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम पहचान ही नहीं पाते हैं, हम अटक के रह जाते हैं, हम बेसिकली हम भटक के रह जाते हैं। लेकिन आप वो पर्सन बन चुके हो, ना आप अटक रहे हो, ना आप भटक रहे हो, आप फाइनली खुद से सेटिस्फाई हो चुके हो। हु आई एम का पता चल गया है आपको, आप कौन है, आप क्या कर सकते हैं, आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं, और आप क्या उखाड़ सकते हैं। मतलब बेसिकली एक हाई कॉन्फिडेंस वाला जो बंदा होता है ना, वो कहता है कि मैं इस दुनिया में सब कुछ करने का दम रखता हूं, और उसको हम एक लैंग्वेज में बोलते हैं कि उखाड़ देना। भाई मैंने उखाड़ लिया। आई डोंट नो ये किस सिटी की लैंग्वेज है, बट ये ऐसा बोला जाता है क्या मैंने फाइनली उखाड़ दिया, ये चीज मैंने कर दिखाया, मैंने झंडा फहरा दिया। इस तरह की चीज मुझे दिखाई दे रही है कि मैंने कर दिखाया, लो मैंने कर लिया, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। ओके गाइस, चलो आगे देखते हैं कि और क्या है। आपने कर दिखाया है, आपको आपकी पावर मिल गई है, डेफिनेटली आपको पावर मिल गई, डेफिनेटली आप सेटिस्फाई हैं, और आपने कुछ कर दिखाया है, कुछ बहुत बेहतरीन कर दिखाया है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड, किसी ने आपको बहुत ज्यादा बोझल करने की कोशिश की थी, किसी ने आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, किसी ने आपको बहुत ज्यादा नीचे गिराने की कोशिश की थी, जबरदस्त तरीके से नीचे गिराने की कोशिश की, जबरदस्ती आपको
पेन में डालने की कोशिश की, आपके साथ आप ट्रैप करने की कोशिश की, बहुत कुछ कोशिशें की गई हैं आपके साथ, बहुत उलझनों में डालने की कोशिश की गई है, लेकिन आप नहीं फंसे। ओके, आप इवन फंसे भी तो निकल आए, क्योंकि डिवाइन एनर्जी साथ में है, हाई वाइब्रेशनल ऊर्जा साथ में। आपको पता है कि मुझे कहाँ फंसना है, कहाँ नहीं फंसना है, कहाँ मैं फंस सकता हूँ, कहाँ नहीं फंस सकता हूँ, बहुत अच्छे से आपको पता है। तो आपको 10 ऑफ वॉन्ड में डालने की कोशिश की गई कि आपके ऊपर किसी तरह का कर्म बोझ आ जाए, किसी तरह का कार्मिक बोझ आ जाए, किसी तरह आप बर्डन्स में चले जाओ, किसी तरह आप किसी ट्रैप में फंस जाओ। ये सारी कोशिशें की गई हैं, लेकिन आपने इससे अपने आप को बाहर निकाल लिया। देखते हैं, क्लैरिफिकेशन जरूरी है। ओके, ये तो इंटेंशन है कि किसी ने आपको, कोई आपको इस रूप में देखना चाहता है या चाहता था कि आप परेशान रहो, आप बहुत टेंशन में रहो, बहुत एंजाइटी में रहो, बहुत प्रॉब्लम में रहो, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में रहो, आप हमेशा दबाव में रहो, प्रेशर में रहो, कोई ना कोई इंसान आपको परेशान करता रहे, किसी ना किसी रूप में आपको परेशानी मिले, इवन एनर्जेटिक वे में भी। ब्लैक मैजिक, डेविल एनर्जी, एविल आई, इस तरह की चीजें आपके तरफ सेंड की जाती हैं या जाती थी। ओके, तो ये चीजें हुई हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं कि इसके बिहाफ पे इसके क्लैरिफिकेशन में क्या कार्ड है। हमारे पास है नाइट ऑफ सोड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। क्यों? क्योंकि आपने हर चीजों का काट कर दिया है कि भैया हमको कुछ भी दोगे, हम पीछे उसको रिवर्स करना जानते हैं, हम उसको पीछे भेजना जानते हैं। हमारे साथ कुछ भी करोगे ना तो हम उसका पलटवार करना जानते हैं। हमें कुछ भी दोगे हम उसका 1000 गुना वापस करके देते हैं। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा, लाखों गुना अच्छा मिलेगा, और बुरा दोगे तो अगर हमने 100 गुना भी वापस किया तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस तरह का एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरी तरफ अगर तुमने निगेटिव एनर्जी भेजी तो तैयार रहना, तुम्हारी काट मेरे पास पहले से तैयार है, तुम्हारी चीजें मेरे पास पहले से तैयार है। डर नहीं लगता आपको किसी चीज का, किसी बात का भय नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात की आपको वरी नहीं है। भेजो तो मेरी तरफ, फिर मैं दिखाऊंगा। ये वाला एटीट्यूड है, एक बार मेरी तरफ वार करके देखो, फिर पलटवार बहुत बुरा होगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन एनर्जीज है। क्यों? क्योंकि आप रेयर पर्सनालिटी और रेयर पर्सन हो, रेयर पावर कैरी कर रहे हो आप लोग। ओके, आप की जो पर्सनालिटी है वो बहुत डिफरेंट है, आपके पावर्स बहुत डिफरेंट है। इसके क्लैरिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड हैं। ये बड़े हाई वाइब्रेशनल कार्ड आए हैं, बट ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कार्ड आए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोड। क्या कह रहे हैं? ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि भाई जो भी इंसान आपके साथ बदतमीजी करेगा या फिर आपके साथ पंगा लेगा, वो इंसान मुंह की खाएगा। यहाँ देख रहे हो, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, जैसे को तैसा। कर्मा घूम के आता है, कर्मा पलट करके आता है, कर्मा पलटवार करता है। यस, ये कर्मा पलटवार कर रहा है। ये कर्मा उन सारे लोगों की तरफ पलट के जा रहा है जिन्होंने आपके साथ गलत करने का सोचा भी हो। ओके, जिस पर्सन ने भी आपके साथ गलत करने का सोचा, उधर कर्मा पलट के जाएगा, उधर उन लोगों की वोट लगेगी। ओके, आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। आप टोटली प्रोटेक्टेड पर्सन हो, आप हाईली प्रोटेक्टेड पर्सन हो, आपके ऊपर डिवाइन एनर्जी की नजर है परमानेंट। ओके, आप बहुत पावरफुल बीइंग दिखाई दे रहे हो मुझे। आपकी एनर्जीज, आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर्स मुझे बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रही हैं। ओके, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। आपके पास विजडम है, नॉलेज है, अथॉरिटी है, सेटिस्फेक्शन है। इमोशनली आप बड़े बैलेंस मुझे दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है द हैंग्ड मैन। उल्टा लटका दोगे आप किसी को, इतनी ऊर्जा आपकी मुझे हाई दिखाई दे रही है। इतने ज्यादा हाई वाइब्रेशन में आप दिखाई दे रहे हो कि आप उल्टा लटका दोगे किसी को। किसी के अंदर वो दम नहीं है कि वो आपका कुछ भी बिगाड़ पाए। ओके, आपने खतरनाक कमबैक किया है। आपकी जो ऊर्जा है वो जबरदस्त तरीके से बदल चुकी है। आपने किसी की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी है। ये हालात देख रहे हो आप, ये किसी के बहक जाने के हालात हैं, किसी के ट्रिगर होने के हालात हैं, किसी की लाइफ में भूचाल मचने के हालात हैं। कोई है जो बुरी तरीके से आपके
चेंजेस से, आपके बदलाव से ट्रिगर है, परेशान है, बोझिल है, असमंजस में है, उल्टा लटका हुआ है। क्या ये क्या हो गया, ये इंसान इतना कैसे बदल सकता है, ये इंसान कैसे इतनी ऊर्जा कैरी कर सकता है। आपके ऊपर डिवाइन एनर्जीज हैं, आपके ऊपर एंजेलिक फील्ड है, एंजेलिक फोर्स है। ओके, आपको हर पल गाइड किया जा रहा है, ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसा करो। ओके, 8 ऑफ सोर्ड मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके ऊपर पास्ट में किसी तरह की ब्लॉकेजेस क्रिएट की गई हैं। ओके, आपकी तरफ कुछ ऐसा किया गया है ताकि आपके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, आपका रास्ता ब्लॉक किया गया है, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, आपको फंसा के रखा गया, आपको ट्रैप में फंसाया गया है, आपके साथ बहुत जुल्म टाइप का भी हुआ है, अन्याय टाइप का हुआ है, आपको एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया गया जहां से बाहर निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन मुझे दिखाई दे रहा है। पर देखती हूँ कि क्लैरिफिकेशन में क्या कार्ड्स है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, क्वीन ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड। देखो, आप भी धुरंधर हो, आप भी एक्सपीरियंस्ड हो, आपको भी पता है कि कहाँ पे चीजों को फिट करना है। आपको पता है कि सामने से अगर कोई व्यक्ति बुरा दिखा रहा है या बुरा कर रहा है तो आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा बनना पड़ेगा, और सामने वाला व्यक्ति अगर अच्छा है तो आप भी उसके लिए बहुत अच्छे हो। तो आपको समझ में आ गया है कि जैसी दुनिया वैसा बनना पड़ेगा। आप हर तरीके का एक्सपीरियंस कर चुके हो। मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा पावरफुल कार्ड है। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता होगा ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है, साफ पता चल रहा है कि आपने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है लाइफ का, आपको बहुत कुछ पता है लाइफ के बारे में। आपने रिश्तों में उतार चढ़ाव देखे, आपने रिश्तों की असली वैल्यू को समझा है, आपने रिश्तों की असलियत को पहचाना है। आपके पास कुछ दोस्त थे तो कुछ दुश्मन भी थे। आपने ऐसे लोगों को पहचाना है जो आस्तीन का सांप थे, आपने ऐसे लोगों को पहचाना है जिसने आपके साथ अच्छा भी किया है। तो आपने हर तरीके के लोगों के साथ डील किया है। फाइनली आपको और भी अच्छे से लाइफ को डील करना आ गया है। आपको समझ में आ गया है कि अब मुझे नेक्स्ट मूव क्या लेना है, मेरी नेक्स्ट चाल क्या होनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए जो मेरा नेक्स्ट कदम है वो मुझे किस तरीके से उठाना है और क्या मुझे नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। आपका जो कमबैक है वो खतरनाक ही इसीलिए है क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को समझ बूझ करके आगे बढ़ रहे हैं। आपको सारी क्लैरिटी मिल चुकी है, आप श्योर हो चुके हैं, आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, और आपकी ऊर्जा में जबरदस्त तरीके का बदलाव इसीलिए आ गया है कि आपको बहुत सारी बातों की क्लैरिटी मिल चुकी है। आपके सराउंडिंग से, आपकी ऊर्जा से जितनी भी निगेटिव एनर्जी थी, जितनी भी टॉक्सिक एनर्जी थी, जितनी भी कार्मिक एनर्जी थी, वो रिजॉल्व हो चुकी है। इस वजह से आपको बहुत सारी चीजों को समझना आ गया है और आप बहुत आसानी से आगे बढ़ रहे हैं। ये है आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।